हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द नॉटिकल गुरु। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक इंसिडेंट है जो किसी और के साथ पेश आया, बट क्योंकि हमारी फील्ड में ट्रैवलिंग जो है इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे लगा कि ये वाकया शेयर करना चाहिए सबके साथ। तो ये जो इंसिडेंट है ये पेश आया, हमारे काफ़ी फेमस व्लॉगर हैं, फूड व्लॉगिंग करते हैं ये, और बहुत से जो फूडी लोग हैं वो इनको जानते होंगे। मैं जिक्र कर रहा हूँ राना हमजा सैफ। RHS के नाम से ये फेमस हैं और इनके यूट्यूब चैनल भी हैं। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, इनकी काफ़ी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहती है अपने इस प्रोफेशन को लेके। तो ये तुर्की से ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान, और जिस फ़्लाइट का इन्होंने इंतखाब किया था वो थी फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट। अब आपको पता होगा कि जब भी हम इस तरह की एमिरेट्स, फ्लाई दुबई या इतिहाद एयरलाइंस लेते हैं तो हमें इसकी मतलब जो मेन कंट्री होती है, जैसे दुबई में इसका ट्रांजिट था। तो अब ये बिल्कुल सिंपल अपने एयरपोर्ट पे सारा लगेज वगैरह चेक इन करके और सब कुछ करके अपना आराम से फ़्लाइट के अंदर आते हैं और अपना सामान जो है कंपार्टमेंट में रख देते हैं। क्यों? इनके पास जो रो इनको दी जाती है वो थी इमरजेंसी एग्जिट वाली रो। तो आपको पता होगा जो इमरजेंसी एग्जिट वाली रो होती है उसमें आप कोई भी सामान जो है अपना हैंड कैरी का, वो ना तो आप सीट के नीचे रख सकते हैं ना अपने पाँव के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह ये भी आते हैं, अपना सामान जो है कंपार्टमेंट में रख के आराम सुकून से बैठ जाते हैं। अब इनको एयरपोर्ट पे एक सब्सक्राइबर कपल भी मिलता है जो इनसे 3-4 सीटें छोड़ के पीछे बैठा होता है। अब जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, थोड़ी देर बाद वो सब्सक्राइबर का कपल इनके पास आता है और इनसे पूछता है कि सर, आपका इस तरह कोई सामान ऊपर पड़ा हुआ है? ये कहते हैं जी बिल्कुल, मैंने अपना एक अदद बैग ऊपर रखा हुआ है। वो उनसे बताते हैं आप काइंडली चेक कर ले, क्योंकि हमें डाउट हो रहा है कि एक चाइनीज एथनिक का बंदा है जो जिसने यहाँ से एक बैग निकाला था और हमारी ही रो में वो आगे बैठा हुआ है, उसने जाकर उसमें से कुछ चीज़ें निकाली हैं और उस बैग को वापस रख दिया, और हमें यही डाउट था कि शायद वो बैग आपका है, तो आप काइंडली चेक कर लें। तो ये जनाब अपना बैग निकाल के चेक करते हैं। चेक करने पे इनको ये पता चलता है कि बाकी चीज़ें तो वहाँ हैं, लेकिन इनका एक एनवलप होता है जिसमें कुछ $3000 to $4000 करेंसी में $100 के बिल थे। तो उस एनवलप में जो लोअर करेंसी $10 $20 वो तो पड़ी होती है, पर जो $100 के सारे बिल्स थे वो गायब होते हैं। अब ये भी थोड़ा पैनिक करते हैं। खैर, वो सब्सक्राइबर कबल इनको कहता है कि जी हमने ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो अपने पास बैग रख के उसमें से चीज़ें निकाल रहा था, हमने एक वीडियो बनाई हुई है, और वो इनको एयर ड्रॉप पे सेंड कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये वहाँ पे जो एयर होस्टेस हमसे रुजू करते हैं, जहाज़ के हमले से रुजू करते हैं, उसको वो इनको ये गाइड करते हैं कि भाई आप ज़्यादा इनकी तरफ देखें मत, उनको ऐसा ना शो करें कि आपको ये चीज़ पता है कि उन्होंने ये किया है, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि वो कहीं उसको छुपा दें, फेंक दें या जो भी। एनी हाउ ये बैठ जाते हैं, देखते हैं, फिर कुछ थोड़ी देर के बाद ये नोटिस करते हैं कि वो बंदा भी थोड़ा पैनिक करता है जब ये बात कर रहे होते हैं, और इसके कुछ देर बाद ही वो बंदा जहाज़ का जो वॉशरूम होता है उसकी तरफ जाता है। अब ये थोड़ा सा परेशान भी होते हैं कि जस्ट इन केस ये पैसे जाके वहाँ फेंक देता है, फ्लश कर देता है, फिर तो इनके पास पैसे ही चले जाएंगे। तो खैर, हो तो कुछ सकता नहीं, लेकिन ये भी नोट करते हैं कि उस बंदे ने जो पहले एक टोपी और एक हुडी पहनी होती है, वो जाके थोड़ा सा अपना हुलिया भी चेंज करके आके दोबारा उसी सीट पे बैठ जाता है। इसी तरह टाइम गुजरता है, इनको गाइडेंस ये की जाती है कि जी आप जो हैं अपनी सीट पे बैठे रहें, हम अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं, और हम क्योंकि दुबई जा रहे हैं तो दुबई पहुंचने पे उन अथॉरिटीज़ आके आपके जो हैं जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करेगी। अब यहाँ पे पायलट की तरफ से एक बड़ा अच्छा काम किया जाता है कि वो तुर्किश अथॉरिटीज़ से पूछता है कि जो ये बंदा है फलां सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, कि जस्ट इन केस ये ग्रुप है, क्या सीन है। तो उधर से पता चलता है कि इनके साथ फलां बोर्डिंग नंबर वाला एक और बंदा है जो इनसे 4-5 सीटें छोड़ के पीछे भी बैठा हुआ है। अब देखें, ये दोनों बंदे ट्रैवल जो है एक साथ, पर ट्रैवलिंग में ये एक दूसरे से अलग अलग बैठे हुए हैं। मतलब एक साथ इन्होंने सीट नहीं ली हुई है, एक आगे बैठा हुआ है, एक पीछे बैठा हुआ है। एनी हाउ करते कराते ये लोग देखते हैं, वीडियो भी इनके पास होती है, जब जहाज़ लैंड करता है तो इनको पहले से ही वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आप काइंडली इन पे नज़र रखिएगा, क्योंकि जब जहाज़ एकदम से लैंड करेगा लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर ये कहीं निकल ना जाए। खैर, एनी हाउ ये जहाज़ लैंड करता है, दुबई अथॉरिटीज़ आती हैं। तो ये सिर्फ जहाज़ में उस वक्त एक जो सब्सक्राइबर कपल था, एक और कपल था, और ये थे, और वो चाइनीज़ जो दो बंदे हैं उनको इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि आपने सीट से उठना नहीं है, जाना नहीं है। तो ये चाइनीज़ बंदा है, ये क्या करता है कि ये उठता है, रोस्टेस कहती रहती है इनको कि आप अपनी सीट पर हैं, बट ये फिर भी उठता है, उनके पास से गुजरते हुए एक टिशू में, जो हमजा सैफ है उनके पास से गुजरते हुए टिशू में कुछ फेंक के और आगे निकल जाता है। जब वो आते हैं अथॉरिटीज़ तो वही आके उस टिश्यू को उठाती हैं, तो खुद इन्हें नहाते हैं, टिश्यू उठाते हैं और पूछते हैं भाई आपके पास ये इसमें
कि आपके कितने पैसे थे और क्या उनकी वो थी। तो इन्होंने पहले ही लिखवाया होता है रोस्टर्स को, भाई इतने इतने पैसे थे, ये थे, वो काउंट करते हैं, वो उतने ही पैसे होते हैं और वो इनको दे देते हैं। अब बाकी फिर ये इस पे ये कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, उनको अथॉरिटीज़ को हैंडओवर कर दिया जाता है, चाइनीज़ जो थे जिन्होंने इनके पैसे निकाले होते हैं, और ये आगे अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब बताने का मकसद ये है कि हम लोग भी ऐसा होता है कि अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारे पास भी अक्सर औकात साइन ऑफ के टाइम खास कर जो है हमारे पास सैलरी में तगड़ी अमाउंट होती है जो हमने अपने बैग्स में रखी होती है, या फिर क्योंकि जारी बात है वॉलेट में आप इतनी कैरी करने से डरे होते हो, थोड़ी कंफर्टेबिलिटी के लिए भी हम भी यही करते हैं कि जिसको बैकपैक में या बैग में डाल के बैग को हम कंपार्टमेंट में रख देते हैं, या कुछ भी ऐसी बिलोंगिंग होती है, वैल्यूएबल होते हैं जो हमने अक्सर बैकपैक में रखे होते हैं, क्योंकि किसी के ज़्यादा वहमो गुमान में ये नहीं होता कि यार लाइक ऑन बोर्ड जो है कोई इस तरह प्लेन हवा में होगा और कोई इस तरह चोरी कर लेगा। वो ये इंसिडेंट हो सकता है कि आप जब उतरने लगते हैं तब थोड़ा सा क्यास क्रिएट होता है, तो उसमें कोई ले जाए तो और बात है, बट ये तो फ्लाइट हवा में थी और उनके साथ ये इंसिडेंट आया। तो हमें भी चाहिए कि जो हम लोग भी अगर कैश कैरी कर रहे हैं या कोई ऐसी बिलोंगिंग है वैल्यूएबल, तो कोशिश की जाए कि उसको अपने साथ मतलब वॉलेट में रख लिया जाए, या कुछ भी ऐसा हो जो कि अपनी बॉडी के साथ आप रखें उसको, और ऐसे रखें कि किसी को मतलब आप सो भी सकते हैं, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, बाज़ औक़ात फ़्लाइट्स लंबी होती हैं 7-7 8-8 घंटे की, तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये इंसिडेंट पेश आ जाए। तो बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोग जो है अपनी जो इस तरह कैश या कुछ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स होती हैं इनको अपने साथ ही रखा करें, वॉलेट में रख लें या कोई बैग ऐसा ले लें जो आपकी बॉडी के साथ अटैच हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगर कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।